मित्रों, जय माता की नमस्कार। लाल किताब 1952 पेज नंबर 108 चैप्टर दृष्टि। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिया गया है मित्रों, बुध की मिलावट, और ये लगन कुंडली से वर्षफल में कैसे एप्लीकेबल हो। इसमें लिखा क्या गया है कि पहले घर के ग्रह, यानी कि अगर पहले घर में जो ग्रह बैठा है, बाद के घर के ग्रह। अब बाद के घर के ग्रह का मतलब क्या हुआ कि जो सातवां घर है उसके मालिक ग्रह यानी कि शुक्र बुध। तो पहले घर में अगर सूर्य आ गया, सातवें में अगर केतु आ गया, तो वो सातवें केतु की बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है बाद के घर के ग्रह, मतलब शुक्र बुध की। यानी कि शुक्र बुध कुंडली में कहीं भी बैठे होंगे वो चमक उठेंगे, क्योंकि पहले घर में उच्च का सूर्य है। इसी के विपरीत अगर पहले घर में नीचे का शनि आ जाए मान, तो बाद के घर के ग्रह मतलब शुक्र बुध अब बर्बाद हो जाएंगे। सातवें घर में चाहे केतु हो चाहे मंगल हो, उसके साथ शनि का वही रिश्ता होगा जो लाल किताब में नॉर्मल रिश्ता डिफाइंड है ग्रहों की दृष्टि का। लेकिन जो बुध की मिलावट है, जो गैबी रिश्ता है, जो इस ढंग से फलित होगा कि आप देख रहे हो कि पहले घर में शनि आने से शुक्र और बुध दोनों बर्बाद होंगे। उस ऐसे मेरे पास एक टेवा देखा था मैंने किसी का, उनका सूर्य लगन में था, शुक्र 2 में था। उसकी वजह से उनका शुक्र और बुध दोनों चमक गए, यानी कि उनकी पत्नी के पास भी गवर्नमेंट जॉब थी, उनकी बेटी के पास भी गवर्नमेंट जॉब। अब 2 का शुक्र क्या होता है, आपकी सालियां भी होती, तो उनकी सालियों के पास भी गवर्नमेंट जॉब थी, सारी सालियां गवर्नमेंट जॉब में लगी। यह है प्रभाव पहले घर के ग्रह बाद के घर के ग्रह में बुध की मिलावट का असर। इसके ऊपर मेरे जो लाल किताब का मेरा जो चैनल है, इस पे आपको ग्रामर प्लेलिस्ट में मंगल और बुध की मिलावट, पहले और बाद के घर के ग्रह, इस तरह के कई सूत्र मिलेंगे, कई वीडियो मिलेंगी। अगर आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको समझ में आएगा। दूसरा उदाहरण जैसे आप ले सकते हो कि पहले मान लीजिए चौथे घर में उच्च का बृहस्पति आ जाए या चौथे घर में नीच का मंगल आ जाए, तो 10वें घर में चाहे कोई भी प्लैनेट हो, उनका रिश्ता वैसा ही होगा जो दृष्टि संबंध का होता है। लेकिन 10वें घर का ग्रह मतलब शनि अगर चौथे घर में बृहस्पति आया हुआ है तो शनि एकदम चमक उठेगा, चाहे टीवी में कहीं भी बैठा हो। लेकिन अगर चौथे घर में मंगल आया हुआ है तो शनि बर्बाद होगा, चाहे शनि कहीं भी बैठे। अब अगर 10वें घर में मंगल का मित्र या बृहस्पति का मित्र बैठा है तो वो उसके साथ वैसे मित्रता वाले रिश्ते करें। तो जो सामने वाला घर है उसके ऊपर कोई इसका बुरा अच्छा असर नहीं होगा, सिर्फ सामने वाले घर के ग्रह यानी कि पक्के घर के मालिक शनि पे असर जाएगा। इसी तरह से शुक्र पे असर जाएगा अगर पहले सूर्य बैठा है पहले घर में और बाद के घर में अगर केतु बैठा, मंगल बैठा, कोई भी बैठा हो, लेकिन उसका असर शुक्र पे जाएगा, यानी कि पत्नी पे जाएगा, गृहस्थी पे नहीं जाएगा। पत्नी पे जाएगा, बेटी पे जाएगा, लेकिन काम कारोबार पे नहीं जाएगा, व्यापार पे नहीं जाएगा। तो ये सूत्र बड़े ध्यान रखना, कई बार इससे प्रेडिक्शन आपकी एकदम से बदल जाती है, एकदम से रिवर्स हो जाती है और आपको लगता है कि ग्रह तो वैसे बैठे थे लेकिन प्रेडिक्शन कुछ और ही निकल रही है, क्योंकि वहाँ पे ये सूत्र काम। जय माता दी, फिर मिलेंगे।